नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबको मेरे चैनल में वापस स्वागत है। आज का टॉपिक डिमांड को लेके है। अभी देखो लॉकडाउन बहुत सारे जगह में ईज कर दिया है, बहुत सारे स्टेट्स में लॉकडाउन थोड़े ईज हो गए हैं। कोई जगह डिमांड है, कोई जगह वैसे सप्लाई नहीं हो रहा और कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं। रेस्टोरेंट्स भी अपने ऑर्डर्स वगैरह ऑनलाइन लेने स्टार्ट कर चुके हैं। बार्बर शॉप, सैलून्स वगैरह ओपन हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस जो डेली बेसिस में चलते हैं, जो एक्चुअली हमारे इकोनॉमी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट, वो वैसे इंडस्ट्री बहुत सारे ओपन हो गए, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज फेस कर रहे हैं। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत सारी दुकान ओपन नहीं है इसलिए उनको बिजनेस नहीं है, वो हम समझ सकते हैं। बहुत सारी दुकान ओपन है फिर भी उनको बिजनेस नहीं है, उसके बारे में हम जो मेनली बात करेंगे, उसका रीजन क्या है और उसके सोल्यूशन क्या है। और मैं आपको आज एक दो केस स्टडीज भी दूंगा, प्लीज देखते रहिएगा। कोई भी आपका इंडस्ट्री हो, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हो, सर्विस बेस्ड हो, बाइंग एंड सेलिंग बेस्ड हो, वर्कफोर्स और लेबर बेस्ड हो, टूरिज्म एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म बेस्ड हो, कंस्ट्रक्शन बेस्ड हो, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन बेस्ड हो, या आपका कोई एंटरटेनमेंट बेस्ड इंडस्ट्री हो, जो कोई भी इंडस्ट्री में आप काम करते हो, ये सब एक ही रूल से काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड एंड सप्लाई नहीं है, कोई भी बिजनेस स्मूथली काम नहीं कर सकता। ओके, डिमांड और सप्लाई इक्वल अमाउंट में होगा तभी ये सारे इंडस्ट्रीज एक जैसे स्मूथली काम करेगा। अब मैं आपको दो एग्जांपल्स बताता हूँ। ओके, अब जब ये सब स्मूथली काम करता था, जैसे कोविड से पहले, नहीं तो लॉकडाउन से पहले, चलो हम ऐसे सोचते हैं। ओके, जब ये सब अच्छे से काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई अच्छे से है, आपके ये सारे इंडस्ट्रीज बहुत स्मूथली काम कर रहा था, तब आप लोग सेफ फील करते थे क्योंकि आपके पास पैसा होता था, सिक्योर फील करते थे क्योंकि आपके पास पैसा, आपकी फैमिली को भी सिक्योर रख पाते थे। ओके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, नए नए अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती थी, आप एंटरटेन होते थे क्योंकि ये सब चीजें अच्छे से चल रही थी, यू वर हैप्पी और आपके पास हेल्दी माइंड भी था, पीस ऑफ माइंड भी था। ओके, लेकिन जब ये चेन ब्रेक हुआ, अभी कोविड ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई है, राइट। जब ये चेन ब्रेक हुआ, डिमांड नहीं है, सप्लाई नहीं है, अभी सबका इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिप्रेशन। अभी डिप्रेशन एक आदमी दो आदमी को नहीं है, डिप्रेशन सब में है अभी। ओके, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। डिमांड एंड सप्लाई अच्छे से नहीं हो रहा, ये सारे इंडस्ट्रीज काम नहीं कर रहे। अब देखते हैं क्या हो रहा है। सोचो हमारा ये चेन ब्रेक हो गया अभी। ओके, ये चेन ब्रेक हो चुका है। जब ये चेन ब्रेक होता है तो उसका सीधा ऑपोजिट होगा। आप सेफ नहीं फील करोगे, यू आर नॉट सेफ, यू आर नॉट सिक्योर्ड इनफ। आप अपने फैमिली को, अपने आप को आप सिक्योर नहीं रख पा रहे हो फिनेंशियली। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने लग जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों का जॉब जा रहा है, राइट। एंटरटेन नहीं फील करते हो, आप कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हो, आप ट्रिप्स नहीं जा पा रहे हो, आप कहीं फैमिली के साथ नहीं जा पा रहे हो, मूवीज नहीं देख पा रहे हो, तो देयर इज नो एंटरटेनमेंट देयर, यू आर नॉट हैप्पी। अब वहाँ पे इसलिए आप हैप्पी नहीं फील करते हो, तो उसके वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हो। यू विल फील डिप्रेस्ड, आप किसी से मिल नहीं पाते हो, बहुत सारी चीज़ नहीं कर पा रहे हो जो आप डे टू डे लाइफ में करते थे, एंड यू डोंट हैव अ हेल्थी माइंड। आपके पास हेल्थी माइंड नहीं होता बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन। इवन तो यू हैव अ हेल्थी बॉडी, इट डजंट मीन यू हैव एन हेल्थी माइंड। तो अगर ये चीज़ें आप इस इंडस्ट्री में काम करते हो, आप कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यू डोंट हैव एन हेल्थी माइंड, तो यू कांट सर्वाइव दिस पैंडेमिक। आपको ये पैंडेमिक सर्वाइव करना, यू हैव टू हैव हेल्थी माइंड। अब मैं आपको इधर आपसे बात करता हूँ डिमांड के बारे में। अब मैं इधर डिमांड को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। So the main topic is types of demand in COVID times. Okay. हमने इसको 3 में डिवाइड, तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में डाला यहाँ पे। पहला पॉइंट WCNM। WCNM मतलब वहाँ पे डिमांड है, दे वांट टू कंज्यूम और बाई योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बट दे डोंट हैव मनी। उनको तुम्हारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लेने की इच्छा है लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं है। मेन रीजन है, ओके, तो उसका मेन रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट, एंड दूसरा उनको जहाँ से पैसे आते थे उसका सोर्स कट हो गया। मतलब सोचो उनको कोई इन्वेस्टमेंट था, वो लिक्विडेट नहीं कर सकते इसलिए उनके पास पैसे नहीं है। तो ये पहला कैटेगरी है WCNM, दे वांट टू कंज्यूम योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बट दे डोंट हैव मनी बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लिक्विडिटी इश्यूज। ओके, एंड दूसरा पॉइंट HMNS, विच मीन्स दे हैव मनी बट देयर इज नो सप्लाई। उन लोगों के पास पैसा है
लेकिन उनके पास उनके पास सप्लाई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ले लो, थिएटर्स नहीं खुले, उनको फिल्म देखना चाहते हैं लेकिन थिएटर्स नहीं खुले। जिम या फिटनेस सेंटर्स जाना चाहते हैं लेकिन जिम और फिटनेस सेंटर्स नहीं खुले। ओके, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। तो दिस इज वन कैटेगरी जहाँ पे दे हैव मनी बस सप्लाई नहीं है। वो मेन रीजन हम सबको पता है लॉकडाउन की वजह से। ये दो कैटेगरी तो आपको समझ में आ गया। अब ये तीसरा कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो तीसरा कैटेगरी जो अभी बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं, जो छोटे छोटे शॉप ओनर्स हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। इधर इसको हम बोलेंगे HMHS, विच मीन्स दे हैव मनी, दे हैव सप्लाई, ओके, लेकिन कंज्यूमर्स आर नॉट रेडी टू कम टू योर शॉप और अप्रोच यू बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल इधर मैं बोलूँगा, अभी देखो छोटे छोटे होटल्स, ओके, होटल्स सप्लाई कर रहे हैं लेकिन उनके खुले नहीं है। सलून्स हो गए और ज्वेलर्स हो गए, अगर आप इधर लोग जा नहीं रहे। फॉर एग्जांपल मैं बार्बर शॉप का एग्जांपल लूँगा, तो लोग वहाँ पे बहुत कम लोग जा रहे हैं। हमने सोचा था जब सलून खुलेगा दैट इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी इन वेरी मच इन प्रॉफिट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। क्योंकि ब्यूटी पार्लर इंडस्ट्री, अर्बन क्लैब जैसे बहुत सारी कंपनीज है जो हमने सोचा था उन सबको बहुत बिजनेस होने वाला है, लेकिन एक्चुअली उनको उतना बिजनेस नहीं मिला लॉकडाउन ईज होने के बाद। उसके मेन रीजंस है कि लोग सोचने लग गए, कि कंज्यूमर सोचने लग गए कि अगर मैं इधर जाऊंगा बाबा, कोरोना स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा हैं बिकॉज दे यूज ब्लेड्स, सिजर्स, कॉम्स एंड एवरीथिंग। शायद किसी और के ऊपर यूज करते होंगे, उसके बाद मेरे ऊपर आ गया। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वहाँ पे लोग नहीं जाते। तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और वो लोग एक्चुअली अभी बहुत बड़े नुकसान में जा रहे हैं क्योंकि वो छोटे छोटे इंडस्ट्री है। उनको डेली उनको 10 से 15 क्लाइंट के बीच में ही आता है, कभी कभी 5 क्लाइंट, कभी कभी 10 क्लाइंट, 2 या 3 क्लाइंट पे चलता है इनका बिजनेस। ओके, अब ज्वेलर्स को ले लो, जो लग्जरी इंडस्ट्री है, बहुत सारी जगह ज्वेलर्स ने ओपन कर दिया लेकिन वहाँ पे कंज्यूमर्स नहीं जा रहे बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। वो सोचते हैं वहाँ पे इतने सारे सेल्स के लोग खड़े हैं, गोल्ड हो, प्लैटिनम हो, ये सारे मेटल ही है, तो लोगों को लगता है कि उससे कौन से लोग होंगे जो सारे ज्वेलरीज डेली सैनिटाइज करते होंगे। तो कंज्यूमर सोचता है कि वो सैनिटाइज नहीं करते होंगे, तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम लोग नहीं जाएं। अभी रिसेंटली मैंने बहुत सारे ज्वेलर्स को देखा है, बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट्स को देखा एडवर्टाइज करते हुए सेइंग दैट कि आप ऑनलाइन सेलेक्ट करो तो ज्वेलरी आपके घर तक पहुंचा देंगे। देखो, इससे आपको बड़ा बिजनेस तो नहीं मिलेगा। ऐसे करने से आप कंज्यूमर तक गलत मैसेज दे रहे हो। आप कंज्यूमर को मैसेज दे रहे हो कि आप कितना फ्रस्ट्रेटेड हो कंज्यूमर के बिजनेस के लिए, आप कितना ईगर हो कंज्यूमर के बिजनेस के लिए, और आप सेल्फिश ऑफ कंज्यूमर के बारे में नहीं सोच रहे हो। आपने वहाँ सेल्स को इंपॉर्टेंस दिया है। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे एक 2-3 एग्जांपल्स दूंगा। अभी देखो, ज्वेलर्स वहाँ पे अपने मार्केटिंग बजट बचा रहे हैं, तो कंज्यूमर्स भी फूलिश नहीं होते, कंज्यूमर्स ये सब समझते हैं। तो कंज्यूमर्स यही सोच रहे होंगे, अरे यार इसने ये अभी भी पैसे के पीछे पड़ा है, अभी भी he wants me to buy his product, but what am I getting? I'm not getting any kind of discounts, I'm not getting any loyalty program, I'm not getting any special services or added value. Okay, तो इधर तुम अपनी ईगर्सनेस और फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हो, लेकिन वहीं पे ओके, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा एक बार्बर शॉप का जो बैंगलोर में HSR में, उसका नाम है मुस्टैच। अब वो बार्बर शॉप क्या करता है, वो बार्बर शॉप ने जैसे ही लॉकडाउन यूज हुआ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कंज्यूमर्स को पहले रखा, उन्होंने अपने बिजनेस को पहले नहीं रखा, उन्होंने पैसे को पहले नहीं रखा। उनको पता है हमारे पास कंज्यूमर्स आएंगे, उनको पता है हमारे कंज्यूमर को कितनी ज़रूरी है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की। तो हमारे कंज्यूमर्स हमारे किंग हैं, हमारे लिए वो सबसे बड़े हैं। अगर वो खुश है तो पैसे अपने आप आ जाएगा, लेकिन उनको खुश करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे सोच के इस पर्टिकुलर बार्बर शॉप ने देखो क्या किया। आप ये वीडियो देखो और वापस आओ, ये केस स्टडी है, मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही बाकी लोग भी करें, प्लीज़ देख लो। मेरा नाम रिहान है, मैं मुस्टैच बार्बर शॉप से हूँ। ये जब से लॉकडाउन खुला है हमने तब से ही खोला है, और आप देख सकते हैं हम कैसे काम करेंगे। अब पूरी मतलब कस्टमर अच्छे से आते हैं, मतलब आप देखना कैसे काम करते हैं। हाथों को सैनिटाइज करके हमने ग्लव्स ले लिए, ये हो चुका है, और ये हमारा हेलमेट किट है, ये आप इसको ऐसे लेंगे, ये मास्क के साथ है, ऐसा रहेगा। ये हमारी कटिंग शीट है, डिस्पोजर है, सीजर और वो सैनिटाइजर ये है सर। ये डिस्पोजेबल मटेरियल ना? यस। क्या करते हो बाल काटने के बाद उसका? ये डिस्पोजल मतलब एक कस्टमर होता है, ये डस्टबिन में जाता है, सीधा डस्टबिन में जाता है, रीयूज नहीं होता ना? यूज नहीं होता दोबारा। ओके, क्या है ये सैनिटाइजर है, कॉम और सीजर के लिए है। ओके,
तब जब भी कॉम्प उठाते हो तब से भी करते हो ना? यस यस, ये पूरा क्लीन होएगा, सैनिटाइजर होगा इसका। और ये सैनिटाइजर के बाद इस कॉम को क्लीन किया जाएगा। सीजर है, इस सीजर को भी सैनिटाइज किया जाएगा। ये हो गया, ये भी अच्छे से क्लीन होएगा। ये आ रहा है, ये हमारा रेज़र है, रेज़र फुल ओपन करके ये है, ये अच्छी तरह सैनिटाइजर हो गया। इसको हो जाएगा, यूज़ करना होता है साइड में, वैसे ही इसको भी हम सैनिटाइज करेंगे। ये हो गया, ये हम रेडी है काम करने के लिए। आपकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। ओके सर, थैंक यू। अब देखो, आपने ये वीडियो देखा होगा और आपने देखा कितना एफर्ट देते हैं। अभी सोचो, इन लोगों को डेली उतने ज़्यादा कस्टमर्स नहीं आते होंगे, राइट? लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बजट में से इतने सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स के लिए उन्होंने पैसे निकलवाए। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में अपना पैसा इन्वेस्ट किया ताकि कंज्यूमर्स को हैप्पी कर पाए। तो इससे कहते हैं एक्चुअली कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेस, नहीं तो इसे कहते हैं कंज्यूमर्स को खुश करना और कंज्यूमर्स को पहले रखना। तुम ऐसे डिफरेंट सिचुएशंस में अपने कंज्यूमर्स के बारे में सोचोगे, कंज्यूमर्स को अपने पास रखोगे, तो कंज्यूमर्स आपको छोड़ के कहीं जाएंगे। दे विल बी लॉयल टू यू ऑलवेज। स्पेशली हैट्स ऑफ टू दिस मुस्टैच पीपल, व्हाटएवर दे आर डूइंग, इट्स अ वंडरफुल वे टू ट्रीट योर कंज्यूमर्स एंड आई थिंक everyone should follow this. Even I want कि fitness centers भी open हो, I want restaurant भी open हो, सब कुछ open हो, लेकिन सब लोग एक precautionary measures लें, सब लोग ऐसे ही करें। We'll make sure our consumer is safe, we'll make sure I am safe, my employee is safe. तो इनसे वो सीखना बहुत important है। These guys are doing a wonderful job. And वैसे ही एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। उनका नाम है शांता देवी। सॉरी, मेरा ऑडियो वहाँ पे चला गया है, मैंने जब रिकॉर्ड किया था ऑडियो नहीं आ पाया। तो उनका नाम है शांता देवी। वो HSR में ही, बैंगलोर HSR में ही स्ट्रीट में टेलरिंग का काम करती हूँ। ये जो शांता मैडम है, शांता मैडम को रिसेंटली स्ट्रोक हुआ था एंड शी इज हाफ पैरालाइज्ड। अभी शी इज रिकवरिंग फ्रॉम इट। इवन तो आफ्टर लॉकडाउन शी स्टार्टेड हर टेलरिंग वर्क अगेन। व्हाट शी डिड इज एन अमेजिंग जॉब। उन्होंने क्या किया, अपने वहाँ जितने भी पुराने कपड़े थे वो सब उन्होंने कलेक्ट करके उससे मास्क बनाया, और कि उनसे जो हो रहा था उन्होंने वो कर रहे हैं। मैं दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। वहाँ पे बिजनेस के लिए नहीं बैठे, ओके? वो ये नहीं बोल रहे कंज्यूमर्स के लिए ना, आ जाओ मेरे को बिजनेस दे दो, अपना पैसा मेरे पास दे दो। वो नहीं बोल रहे, वो बोल रहे कि आप यहाँ पे आओगे, आपको एडेड बेनिफिट मिलेगा, मैं आपको मास्क भी दूंगी, राइट? उन्होंने पुराने जितने भी क्लोथ्स है वो निकलवा के उन्होंने मास्क बनाया और मास्क लटकाया वहाँ पे, ताकि लोगों को वो बेच भी रही है और जो भी कंज्यूमर्स, उनके डेली कंज्यूमर्स है, वो लोग आके उनसे ले भी सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू शुड ट्रीट योर कंज्यूमर्स। जिससे भी, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कुछ इनोवेटिव किया, मैं ये कह रहा हूँ उनका सोच कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा सोचती है अपने कंज्यूमर्स को लेके। इवन तो शी इज नॉट वेल, शी इज फीलिंग सिक, शी इज रिकवरिंग एंड शी डिड दिस, शी थिंक ऑफ अ कंज्यूमर्स, राइट? as a brand consultant, as an entrepreneur, as a brand consultant, as an entrepreneur of two companies, I always believe these are the people who actually think of their consumers, और consumers हमेशा उनके साथ loyal रहेंगे. You don't have to spend crores and crores for your marketing and all. Just show your love to your consumers, show your love to your buyers. They will never leave you. They will make sure they will always stand with you. Okay? तो इसी के साथ आपको आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको इसके बारे में मुझसे कुछ बात करना तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा. आपको कोई भी टॉपिक अगर आप चाहते हो कि मैं कवर करूं तो आप नीचे लिख दीजिएगा. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. Please subscribe, like and comment. Stay safe, stay healthy. Always remember we are 1.3 billion plus people and animal kingdom, not just one state, one religion or community. We are together, we are one. Thank you and have a great day.